निश्चित रूप से तो देश और उत्साह जवानों के अंदर देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार डरी हुई है, मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है। आज देश की ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर से मैं आ रहा हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी हमने पुरजोर तरीके से आपकी बात उठाई। भाई दीपक जी, इनकी पूरी टीम और सोनम वांगचुक जी जो लगातार इतनी दिन से आंदोलित थे, अनशन किया, धरना दिया, और इसकी गूंज आज देश के प्रत्येक गांव धाड़ी तक प्रत्येक नौजवान इस पीड़ा को समझता है कि पेपर लीक की ऐसी लड़ाई, देश के नौजवान की ऐसी लड़ाई, रोजगार को लेकर ऐसी लड़ाई अब लड़ने का वक्त आ गया है। भाइयों, आपको इतना विश्वास दिलाते हैं, जिस तरह किसान वीरों पे मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसान भाइयों के साथ सड़क पर हम लोग आए, सत्ता को ठोकर मारी, और अग्निवीर का विरोध अगर देश के अंदर पुरजोर तरीके से किया और करते रहे, तो आपका भाई आपके सामने खड़ा है, जो कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा के अंदर हमेशा आपके हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, ये सब लोग मुझसे मिले थे, राजस्थान से जो नौजवान इस आंदोलन में लगे हैं, लेकिन मैं बीच में नहीं आ पाया। मेरे जो समर्थक है, देश के नौजवान आपके बीच से आज कल से पार्लियामेंट है, और आज ऑल पार्टी मीटिंग थी, लोकसभा अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग ली, उसमें प्रमुखता से अगर किसी मुद्दे की गूंज रही, सब समाजवादी पार्टी के हमारे मलिक साहब, छोटी बहन प्रियर सरोज, इतरासन, तमाम जो सभा के लोग बैठे जो यहाँ आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी आए। भाइयों, एक विश्वास आपको दिलाते हैं, इस बार आपकी हार नहीं आने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही कम लेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। सड़क पर आप लड़ोगे और हम भी आपके साथ हैं, सड़क पर भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे, और पार्लियामेंट की लड़ाई आप लाइव देखोगे कि आपके भाइयों ने पार्लियामेंट के अंदर एक इतिहास बनाया और मोदी सरकार को सुनने के लिए जब देश के अंदर अघोषित देश में इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने बड़ा आंदोलन देश के अंदर किया। हम हर क्रांति के अंदर देखे, 1857 की क्रांति, उससे पहले और बाद की क्रांतियां, हर क्रांति का नायक नौजवान था। नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। देश के नौजवान मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दिमाग ठीक कर देंगे। ये वक्त आ गया, उठो, अपनी ताकत को पहचानो, हमें किससे करना नहीं है। आप कल बात कर रहे हो, मैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और तमाम के देश के नौजवान जो दिल्ली विश्वविद्यालय, चाहे आपके जवाहरलाल नेहरू या विश्वविद्यालय, जहाँ नौजवान बच्चे पढ़ रहे, किसान के बच्चे, किसान की बेटियां, जो जोश आपके अंदर में देख रहा हूँ, निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण तय है। नए भारत का निर्माण जंतर मंतर की धरती से निकलेगा, ऐसा नजारा आप देखने को मिल रहा है। भाइयों, आपको हमेशा हमारा समर्थन रहा, और जब मैंने पार्टी का गठन किया था उस तक मैंने एक बात कही थी कि जब किसान जवान को मेरी पार्टी की आवश्यकता होगी, सबसे पहले बलिदान देने की बात आई, हनुमान बेरीवाल सबसे पहले बलिदान देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर आज तक जितने भी आंदोलन किए वो सारे नौजवान और किसानों के लिए किए। और ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हो, ये देश के करोड़ों किसानों, जवानों जो मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाता है, आपका यूपीएससी का, चाहे राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, जहाँ अलग अलग हमारी संस्थाएं बड़ी जो एग्जाम लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से जो कोचिंग बच्चे करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनके माता पिता दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, आपके अलग अलग जगहों में पढ़ाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पेपर लीक की घटनाओं से लोग हाथ हो गए। अब लोगों का भरोसा उठ गया व्यवस्था से, और जब भरोसा उठ जाता है तो एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। भाइयों, इसके अंदर अपने को ये नहीं देखना कि कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा। ये तय है कि देश की सरकार लाठी गोली चलाने से पहले 1000 बार सोचेगी। ये विश्वास आपको दिलाता है।
कल का जो कूच है उस कूच के अंदर आप तमाम नौजवान भाई जीत जाएगी और इनकी पूरी टीम जो लगी हुई है और सोनम वांगचुक भी जिनको अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया और उनकी पत्नी का है किसी मिलने नहीं दे रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी, मोदी अमित शाह ने अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी है। जो भी बोलता है ईडी सीबीआई चली जाती है और ईडी सीबीआई के डर से लोग टूट रहे हैं, साथ तोड़ रहे हैं और वो किसी तरह हुक्म खाई होता गए। मेरे छोटे भाइयों नौजवानों, अब वक्त आ गया कि हमें सोशल मीडिया के अंदर बात करते हो, सारा सोशल मीडिया की गलत क्रांति है, लेकिन सोशल मीडिया की क्रांति के साथ साथ सड़कों में उभरने का समय आ गया। सड़कों पर आप अकेले नहीं हो, तमाम विपक्ष आपके साथ है, तमाम देश आपके साथ है। कल का नजारा ऐतिहासिक होगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। आप आवश्यकता समझोगे तो आपके बीच अगर लाठी गोली खानी पड़ी तो आपके बीच भी आपको लगे तो बता देना, हम आगे भी खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस संदेश के लिए मैं तमाम छोटे भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि जो शुरुआत आपने करी, जो चिंगारी उठी थी, आज वो ज्वालामुखी बन गई है और जंतर मंतर से मोदी अमित शाह को रात को नींद नहीं आएगी आराम से, वो भी परेशान है। ये क्या हो गया, भूचाल आ गया, छोटी सी जगह पे हजारों की तादाद के अंदर नौजवान बच्चे आ गए। अगर ये रैली बड़े मैदान के अंदर रखी जाए तो लाखों लाख नौजवान इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जिस तरह नेपाल के अंदर जोन जी ने नेपाल की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, हमारे छोटे भाई नौजवान भी इस इतनी तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। हनुमान बेनीवाल आपके लिए पहले भी लड़ा था और लोकसभा में मजबूती से आपकी आवाज भी रखेगा और आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा के अंदर तो हमारे मलिक साहब कितने मजबूत दिख रहे हैं आपको। पूरी टीम हम सारा विपक्ष एकजुट होकर आपकी बच्चों का जो फ्यूचर है, आपका भविष्य, आपका भरोसा उठ गया इस व्यवस्था से, आपका भरोसा कैसे कायम हो, कैसे देश के नौजवान आगे बढ़े और कैसे किसान के बेटे बेटे आगे बढ़े, इसके लिए पुरजोर तरीके से आज से ही पहले भी आज भी और कल भी और पूरे सत्र के अंदर मजबूती से इस मामले को उठाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा अध्यक्ष की मीटिंग के अंदर सपा ने भी इस मामले को उठाया था, आरएलपी ने उठाया और तमाम दलों ने अपने अपने तरीके से आपके इस आंदोलन को समर्थन दिया है और कल का जो आंदोलन है उसमें मेरी शुभकामनाएं। सारे लोग कल आओगे, डरोगे तो नहीं? अगर आप सारे आ गए तो मोदी अमित शाह डर जाएंगे और आप डर गए तो मोदी अमित शाह तक आपको कोई नहीं पहुंचने देंगे। इस बात का ध्यान रखना। शांतिपूर्वक मार्च निकालना है और मार्च में अगर कोई बाधा बने उस समय बातचीत सब टेलीफोनों पर रहेंगे अपन लोग, आप चिंता नहीं करें। हम हमारे छोटे भाइयों के ऊपर किसी तरह के हाथ नहीं आने देंगे, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।